हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग क्लासेस पर। हम मुकेश साहनी आज बताने वाले हैं दोस्तों कि क्लास 10th का एग्ज़ाम में अब कुछ ही दिन बच चुका है ना। अब कुछ ही दिन बचा हुआ है, यानी कि लगभग मान सकते हैं कि 2 महीना मान सकते हैं। यानी फरवरी में एग्ज़ाम है, 14 फरवरी से स्टार्ट है क्लास 10 का एग्ज़ाम। वही 14 फरवरी 13 फरवरी वही स्टार्ट है डेट, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि कैसे हम लोग तैयारी करें कि किस तरह से जो है हम लोग एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास करें, है ना। बहुत ही कम समय है आपके पास में बचा हुआ है। हाँ, नहीं जैसे अब नंबर जरूरी थे ना, 400 500, इसमें ध्यान रखने की हमको कितना कोर्स तक करना है, अच्छा मार्क्स लेकर आना है ना। हम मान लेते हैं कि जैसे अब 299 लेकर आइएगा, एक एक नंबर का सेकेंड, है ना। कैसे मारेगा जी, सबसे थोड़ी ना मार के बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो वर्ग दशा तैयारी कैसे करना है इसको आपको ध्यान देना है ना। तो हम लोग जैसे क्रैश कोर्स हम लोग करेंगे कि 2 महीना में, है ना, बहुत सारे क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन को याद करेंगे, उसको देखेंगे, है ना, किस तरह से याद करना है। अब जैसे मान लेते हैं कि 10 महीना तो गुजर गया, है ना, डिंग डांग करे में, इधर उधर दाएं बाएं करने में 2 महीना बच गया है। तो इसमें है कि आपको कम से कम मिनिमम से मिनिमम, है ना, कितना 6 घंटा पढ़ने पड़ेगा, कम से कम कर रहे हैं। कम से कम पढ़ना है, सब अगर सब्जेक्ट का अगर कवर करना चाहते हैं तो कम से कम 6 घंटा। ये बहुत कम है, कम समय है। यानी 24 घंटा में क्या इतना हो गया, 6 घंटा पढ़ना, 18 घंटा, है ना। इधर मान लीजिए 3 घंटे मान लीजिए 10 घंटा, बाकी तो बचे हुआ ना 24 14 घंटा। तो उससे में अब मान लीजिए 6 घंटा सोइए। अभी नहीं नहीं सोना है, सोना भी है 6 घंटा सोना है, 8 घंटा नहीं सोना, 6 घंटा सोना है। और इसमें ध्यान रखना चाहिए कि, है ना, कोई भी तैयारी करे, कोई भी विषय पढ़े, तभी नहीं है कि एक एक घंटा में सब विषय पढ़ लो, है ना। हिंदी इंग्लिश में सब पढ़ लो, संस्कृत देखे एक एक घंटा में हो सकता है कभी। यानी कि उसमें रूटीन बनाइए कि कितना बजे से कितना बजे हमको ये देखना है ना। सुबह में हमको ये पढ़ना है, शाम ये पढ़ना है, दोपहर में पढ़ना है ना। और उसमें जो है खाना बनाने के लड़की लोग टाइम निकालो, कितना बजे खाना बनाना है, इतना बजे बर्तन मैजना है ना। इसमें जो है आप तब क्या कर सकते हैं कि देखिए, ऐसे करने से आपको है कि आपको क्या होता है, अच्छी से आपका क्या हो जाएगा, आपका रूटीन बनने से हो जाएगा कि आपको टाइम टेबल बन जाएगा। और उस टाइम टेबल के साथ में आप क्या है वो काम को कर पाएंगे, अपने पढ़ाई को पूर्ण रूप से तैयारी कर पाएंगे, है ना। अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या होगा, फिर जाइएगा एग्जाम में दूसरा में देखे हुलक लिखिएगा। अब तो आप कैसे विश्वास करिएगा कि मान लेते हैं कुछ सही लिख रहा है ना, बहुत सारा लेकर होता है नहीं होता ना, तो लिखित रहता है, आपको देख लिख लगिएगा। हाँ, कुछो लिख देगा तो वही ना लिख करता, हाँ फलाना बाई में लिखित हो तो वो लिख लेगा बाई में, तो कैसे पद्धति करिएगा, है ना। तो इसलिए जो है आपको क्या करना है, आप जो है रूटीन बनाइए, सुबह में कम से कम 1 घंटा 2 घंटा पढ़े, सुबह में 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, या 3 बजे से लेकर 5 बजे तक 2 घंटा सुबह में रूटीन बनाइए, है ना। अगर रूटीन बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, इससे आपको क्या होगा कि बहुत सारा फायदा होगा, आपका टाइम बन टेबल बन जाएगा। अगर नहीं बनाइएगा तो फिर क्या होगा, है ना। श्री भागवत गीता में वेद व्यास बताए किसी भी इंसान को बर्बाद होने के 5 कारण है। पहला है नींद, दूसरा है गुस्सा, तीसरा है डर, और चौथा है किसी से काम से थक जाना, और पांचवा है किसी काम को टालना। तो पहला देखिए क्या चीज है, पहला नींद है। क्या है, नींद क्या है कि जैसे सो जाते हैं, 6 घंटा सोना है, सोएगा 12 घंटा, उठ सोतेगा 8 बजे, उठेगा 8 बजे भोर में, सुबह में। ये सब टाइमिंग नहीं करना है। दूसरा क्या, गुस्सा है, गुस्सा आप जैसे गुस्सा में बहुत सारी चीज क्या करते हैं, गलत काम कर देते हैं, अब बाद में पछता है, इसको फायदा है, फायदा हो, सुनो। फिर क्या चीज है, डर, डर है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, हमको पढ़ना नहीं है। अब डर बना लिया है कि नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है ना। फिर डर भी खत्म करना है। तीसरा क्या चीज है, थकान, थकान ऐसा चीज है कि थक जाते हैं, है ना, थक के हटना ही चाहिए, हटना चाहिए।
थक गए हैं, हम आराम कर लेंगे, फिर वही में काम करेंगे, है ना, है ना। लाइन याद रखिए, थक कर बैठा हूँ हार के नहीं, है ना, मेरा प्रेजेंट खराब है, फ्यूचर नहीं, फ्यूचर बनाना है ना, समझ रहे हैं ना। यो ध्यान रखना है ना, बाकी सर्दी होवे तो होवे, अमृत खाना है। और उसी थके तो थके, पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करना है, थकना नहीं है ना। इसलिए क्या करना है, क्रैश कोर्स में हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे कीचड़ नीचे में आएगा, और जिस तरह से आपको है मेहनत करने के लिए, आप मेहनत करें तभी पढ़े मजा आएगा, मेहनत नहीं करें तो कोई कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा है नहीं है। इसलिए आपका कल तभी बेहतर होगा जब आप संघर्ष करने की हिम्मत दिखाओगे, है ना, क्योंकि भविष्य उसी का बनता है जो प्रेजेंट का सही से अपने लक्ष्य में उपयोग करते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करने पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। इस तरह से क्या करेंगे, अगर डरना है तो फिर तो डर जाइएगा तो कुछ करना है, फिर गाना एगो याद कर लीजिएगा, है ना। कि अरे हम मजा दे जाना थे, कि अरे हम मजा दे जाना थे, कि 10वां में पढ़े पढ़ी तना, कि नाम लिखावल कटवैती तो अनपढ़ रह जैती, ए मैया, नाम लिखावल कटवैती तो अनपढ़ रह जैती, ए मैया, कि बचपन में खूब भैंस चराई थी ये मैया, कि बचपन में खूब भैंस चराई थी ये मैया, अरे दूध दही खाई थी मोटाई थी पढ़े ना जाती ए मैया, दूध दही खाई थी पढ़े ना जाती खूब मोटाई थी ए मैया, है ना। तीसरा से आप समझ सकते हैं, और कुछ कुछ बातें हम लोग करेंगे, है ना। इसमें जो है आप सभी लगभग लगभग हम लोग क्या करना है, जितने भी कोर्स सब पढ़ लिए, है ना। अब इसमें क्या करना है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, है ना। अब मान लेते हम मेहनत करेंगे, आप मेहनत नहीं करिएगा तो कुछ हो नहीं होगा, हम प्रैक्टिस से लिखाएंगे, आप मारिएगा 4 नंबर 3 नंबर, तो कुछ फायदा है। अब किचन बैंक्स देखना क्या है कि डेली जो है एक सेट घर पर देखिए उसको, है ना, उसका डेली यहाँ पर रिवाइज होगा, पूछताछ होगा कि किचन जो है किसको कितना याद हो रहा है। अब बार बार देखने से, है ना, किसी विद्वान ने कहा है कि 10 किताब पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब के 10 बार पढ़ो, है ना। किसी विद्वान ने यही कहे हैं कि 10 किताब से पढ़ने से बेटर है कि एक किताब के 10वें बार पढ़ो, है ना। अब एक क्वेश्चन मैथ है, एक क्वेश्चन में जैसे मैथ में है तो उसको क्वेश्चन नहीं बन रहा, 10 को बना रहे, तो एक को 10 में बना के देखेंगे तो क्वेश्चन भी याद हो जाएगा, ऐसा कोई करेगा, नहीं करेगा, है ना। और कोई है ना, मोटिवेशनल चलेगा, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यहाँ तो जिंदगी हर कोई काट लेता है, यहाँ तो जिंदगी हर कोई काट लेता है, तो जिंदगी ऐसा जियो कि एक मिसाल बन जाए, एक मिसाल बन जाए, ठीक है। ये जो आगे हम लोग देखते हैं। जय हिंद।